हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में, जिस देश की भूमि पर विशाल माउंट एवरेस्ट सीना ताने खड़ा हो और महात्मा बुद्ध जहां के निवासी थे। दोस्तों, नेपाल जिससे हमारे देश की एक ऐसी हमजोड़ी है कि हम वहां बिना किसी वीज़ा या पासपोर्ट के भी चक्कर मार सकते हैं। नेपाल जिसकी संस्कृति और आबो हवा ऐसी है कि हम इससे बेटी और रोटी का रिश्ता रखते आए हैं और इसे आगे भी रखना चाहेंगे। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसे हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है। दोस्तों, नेपाल को पूरे साउथ एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और इस देश का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। नेपाल शब्द को हिंदू संत नैमी के नाम पर से ही लिया गया है, जिन्होंने काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। वैसे तो नेपाल पर कई सारे राजाओं ने शासन किया है, लेकिन मज़े की बात आपको बताता हूँ कि नेपाल देश इतना छोटा और गरीब होने के बाद भी कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं बना। भले ही नेपाल बहुत छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है, फिर भी इस देश में 130 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कमाल की बात है ना दोस्तों, नेपाल की राजधानी शहर है काठमांडू, जो दुनिया के पहले 10 लोकप्रिय शहरों में शुमार है। 2000 साल से भी अधिक पुराना ये शहर कई प्राचीन मंदिरों का घर है जो अपने समय की कहानी बयां करता है। दोस्तों, नेपाल देश की पहचान है माउंट एवरेस्ट से, इसलिए नेपाल देश का नाम लेते ही हर किसी को माउंट एवरेस्ट की याद आती है। वैसे आपको एक बात बता दूं, दुनिया की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से 8 नेपाल में ही हैं। दोस्तों, नेपाल की चोटियों में घूमने का मज़ा ही अलग है, जो इंसान को बहुत सुकून देती हैं। दोस्तों, पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल देश दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है। अगर इसका समुचित उपयोग किया जाए तो ये देश हाइड्रो पावर के क्षेत्र में दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि यहाँ के लोगों को रोज़ाना बस 12 घंटे ही बिजली मिलती है और हर सीज़न में 3 से 4 बार पावर कट होता है। इसी वजह से ये देश इंडस्ट्री, फैक्ट्री और ऑफिस जैसी मूल सुविधाओं के मामले में कई देशों से पीछे है। आपको सुनकर बुरा लगेगा कि नेपाल का नाम अभी भी दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में शामिल है, जहां पर आधे से ज़्यादा लोग दिन के $1 से भी कम पैसा कमाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैं, है ना। लेकिन धर्मनिरपेक्ष होने के कारण हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत के अलावा दुनिया में कई देश हैं जहां हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एकमात्र नेपाल ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर 80% से भी ज़्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में हमारे यहाँ गाय को पवित्र मानते हैं, वैसे ही नेपाल में भी गाय को पवित्र मानकर यहाँ के हिंदू धर्म के लोग उसकी पूजा करते हैं। इसलिए गाय को नेपाल का राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है। दोस्तों, इस देश की करेंसी नेपाली रुपीज़ है, जिसका मूल्य हमारे इंडियन रुपीज़ से कम है। मतलब कि एक भारतीय रुपये करीब 1.69 नेपाली रुपीज़ के बराबर है। क्या सोच रहे हो दोस्तों? कम पैसे में विदेश जाने का सपना आपका यहाँ पर पूरा हो सकता है। आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी पराये देश में हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर भी हमारे देश जैसा ही है और आपका विदेश जाने का सपना भी पूरा हो जाएगा, है ना दोस्तों। मज़े की बात दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि नेपाल और भारत बहुत अच्छे मित्र देश भी हैं। जी हाँ, भारतीय आर्मी नेपाल में भी सेना भर्ती करवाती है और वहाँ के नौजवानों को अपनी सेना में भर्ती होने का मौका देती है। इसलिए
नेपाल घूमने के लिए आपको वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसके लिए आपको अपनी कोई आईडी प्रूफ साथ में लेकर जाना होगा। दोस्तों, अगर लोगों की बात करें तो नेपाल के लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और यहाँ का माहौल भी काफ़ी दोस्ताना होता है। यहाँ के लोग मिलते वक्त एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर भारत की तरह नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, नेपाल के लोग काफ़ी शिक्षित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर धर्म जाति के नाम पर कभी भी दंगे नहीं होते और ना ही किसी को धर्म के नाम पर सताया जाता है। जबकि यहाँ पर 80 से भी ज़्यादा अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, फिर भी इस देश के लोग एक खुशहाल जीवन बिताते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के प्रति नेपाल के लोगों में असीम श्रद्धा है, लेकिन महाशिवरात्रि इनका सबसे बड़ा त्यौहार है। दोस्तों, नेपाल का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं, बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है, और हो भी क्यों ना हिमालय की गोद में जो बसा है। इसलिए नेपाल का समय विश्व मानक समय से करीब 45 मिनट पीछे चलता है। नेपाल में बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन होता है और चावल से अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। नेपाल में दाल भात और तरकारी पारंपरिक रूप से खाया जाता है, और दाल भात के बाद यहाँ पर मोमो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। काठमांडू शहर में आपको हर गली नुक्कड़ पर मोमोज़ की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि आपको एक बार नेपाल जरूर जाना चाहिए? तो चलिए बताते हैं आपको। चारों ओर से घिरे हुए पहाड़ और इसके अंदर समे हुए झरने और बेहद खूबसूरत प्राकृतिक स्थल आपको नेपाल जाने से रोक नहीं पाएंगे। इन सब के अलावा यहाँ कई दुर्लभ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला गेंडा, बंगाल टाइगर, ऐसे कई पशुओं का बसेरा है। यहाँ की बेहद हसीन और खूबसूरत वादियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यही वजह है कि टूरिज़्म नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर्यटकों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको नेपाल में किन किन जगहों पर जाना चाहिए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम काठमांडू शहर का है। नेपाल जाने का रास्ता काठमांडू शहर से ही गुजरता है, जो हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है। प्राचीन मंदिरों का शहर काठमांडू की कला और संस्कृति के चर्चे 7 समंदर पार होते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम दोस्तों पोखरा है। अगर आपको नेचर से गहरा लगाव है और पसंद है शांत झील के पास बैठना, उसके साथ शांत संगीत को सुनना और समझना, तो फिर पोखरा को अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। झीलों के किनारे आपको प्रकृति का ऐसा रूप देखने को मिलेगा कि मानो सारी खूबसूरती बस यहीं बसती हो। ये शहर 900 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है। पोखरा घाटी से हिमालय की ऊंची चोटी को आसानी से देखा जा सकता है। झील के अलावा यहाँ कई सारे मंदिर भी हैं। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू लोगों के 8 मुख्य मंदिरों में से एक मंदिर है। पशुपतिनाथ का शिव मंदिर बांध की मणि तट पर स्थित है और हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है। अगर इस मंदिर की संरचना के बारे में बात करें तो इसे करीब 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया गया है। चौकोर आकार में बने इस मंदिर के 4 दरवाजे हैं, जो चांदी के बने हुए हैं। इसके ऊपर शेर का चित्र लगा हुआ है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नाम नागरकोट का है। ये एक हिल स्टेशन है जो काठमांडू से 32 किलोमीटर दूर है, लगभग 7000 की ऊंचाई पर स्थित है। इस हिल स्टेशन के बारे में दिलचस्प बात यह है, यहाँ से हिमालय की चोटियों के साथ ही माउंट एवरेस्ट का सूर्योदय और सूर्य अस्त देखा जा सकता है। इस वजह से ये एक खूबसूरत जगह के रूप में माना जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथा नाम लुम्बिनी का है। नेपाल को खास तौर पर भगवान बुद्ध के पवित्र स्थल के लिए जाना जाता है। लुम्बिनी बौद्ध धर्म का
प्रमुख स्थल है क्योंकि ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। यहाँ का खास आकर्षण वहाँ का 8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ गार्डन है। यहाँ माया देवी मंदिर देखने लायक है। ये मंदिर गौतम बुद्ध की माँ माया देवी के नाम पर ही है, जिसमें उनकी मूर्ति भी है। ये नेपाल का काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वां नाम बौद्धनाथ का है। काठमांडू से 11 किलोमीटर दूर बना ये स्तूप दुनिया के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थलों में से एक स्तूप नेपाल का सबसे विशाल स्तूप है। इसे बुद्ध की आंख के नाम से भी जाना जाता है, जो चारों दिशाओं में खुशी और संपन्नता बांटती है। यहाँ से संपूर्ण काठमांडू भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मणिजोगनी के कहने पर राजा मनदेवा ने इसे बनवाया था। तो दोस्तों, ये था हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जहाँ के खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए आपका मन मचल गया होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जय हिंद दोस्तों।